So hey there, I am Shivai and you are on सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 247 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2011 में। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी, बस मूवी एंड तक देखोगे तो। खैर मैं आपको याद दिला दूं कि गुरु तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम देखते हैं एक इंगेज्ड कपल को जिनका नाम था जेना और जेमी। इन दोनों को देख करके हमें समझ में आ रहा है कि ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, परंतु इसी बीच इनकी कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बेचारा जेमी मारा गया और सीन यहीं पर कट हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद का समय पर यहाँ पर अभी भी बेचारी जेना जेमी के जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी रहती है और ना ही वो लोग उससे ज्यादा घुलती मिलती है, बस अपने में ही गुमसुम रहती है। इसीलिए उसकी हेल्प करने उसकी फ्रेंड रेमी आई हुई है, जो कि उसे बाहर अपने फ्रेंड से मिलवाने जाती है, जिनके नाम आप जान लो माइकल और यांग। और ये सभी लोग वेकेशन मनाने के लिए इयान के अंकल की एक लेक साइड पर कैबिन है वहां पर जाने को डिसाइड करते हैं। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं वो लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच भी जाते हैं, जहां पर उसका अंकल भी मौजूद था। तो इनका नाम है वेट। तो वेट उनका वार्मली वेलकम करते हैं और कुछ समय तक रेस्ट वगैरह करने के बाद रात में वही अंकल वेट आकर के उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर पास में ही एक पार्टी होने वाली है, जो कि एक प्राइवेट पार्टी है और वहाँ पर बस कुछ लिमिटेड लोगों को ही इन्वाइट किया गया है। तो तुम लोग भी चाहो तो उस पार्टी में आ सकते हो। मैं भी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद रहूंगा, बस मैं पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि मैं वहाँ पर पीछे पार्टी का मैनेजमेंट कर रहा हूँ। और ये बातें उन्हें बता करके वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेना को, जो कि बेचारी काफी ज्यादा डिप्रेशन में है, तो उसे ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और वो यहाँ पर भी बोरिंग बोरिंग सा फील कर रही है। लेकिन फिर भी इन सभी लोगों के बार बार इंसिस्ट करने पर वो पार्टी में चलने को एग्री कर देती है। पर पार्टी में जाने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग स्टीम बाथ लेंगे और यहाँ पर सभी लोग बाथ लेने के लिए अंदर चले गए थे सिवाय जेना को छोड़ करके। कुछ देर के बाद जेना भी उनके बार बार इंसिस्ट करने पर अंदर पहुंच जाती है, पर इस बीच वो काफी ज्यादा हेजिटेशन फील कर रही थी। लेकिन ये लोग किसी तरह से उसे अंदर ले आते हैं। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि जेना अपने साथ कुछ वाटर बॉटल्स लाई है। पूछने पर वो बताती है कि उसे अगर प्यास लगेगी तो वो ये वाटर बॉटल का यूज कर लेगी। और यहाँ पर इनके इस स्टीम बाथ का मैकेनिज्म भी थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पर हीट जनरेट करने के लिए कुछ पत्थर रखे हुए हैं, जो कि हीट जनरेट करते हैं तब जब इन पर गैस छोड़ी जाती है। खैर यहाँ पर सभी लोग स्टीम बाथ ले रहे होते हैं, लेकिन इयान को मजा नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो उस रूम की हीट बढ़ा देता है, जिस वजह से हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लोग उस हीट को बेयर ही नहीं कर पाते और जल्दी जल्दी उस रूम से बाहर आकर के पास की लेक में चले जाते हैं बॉडी को ठंडा करने। खैर वो बॉडी को ठंडा कर भी लेते हैं और सभी लोग वापस लौट भी आते हैं। लेकिन उनमें से एक बंदा माइकल कैबिन में आने से पहले काफी ज्यादा अल्कोहल ले लेता है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। खैर एक बार से फिर वही होता है जो कि पहले हुआ था। टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लोग हीट बेयर नहीं कर पाते हैं और फिर से इन्हें लेक में जाना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये टर्न बार बार रिपीट होता रहता है। पहले ये लोग स्टीम बाथरूम में होते हैं और यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये लेक में जाकर के बॉडी ठंडी कर लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर चले जाते हैं। मतलब इतने ज्यादा नल्ले हैं कि इनके पास कोई और काम इच्छा नहीं है। खैर अब जब गर्मी ठंडी की बात हो ही रही है तो हम बता दें आपको माइकल के अंदर की भी गर्मी बढ़ जाती है, जो कि नॉर्मली लेक से नहीं ठंडी हो सकती। तो वो रेनी से बोलता है कि जब तक ये लोग स्टीम बाथरूम में स्टीम ले रहे हैं तब तक हम लोग ऊपर चल करके अपना टपाटप कार्यक्रम को संपन्न कर लेते हैं और बाहर से हम गुंडी लगा देंगे ताकि ये लोग बाहर ना आ पाए। लेकिन रेनी, जो कि माइकल को अच्छे से समझ पा रही है, वो बिल्कुल पी के टल्ल है और इसी वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो वो इस बात के लिए उसे मना कर देती है और वापस चली आती है स्टीम रूम में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। खैर यहाँ पर जब ये तीनों आपस में एंजॉय कर रहे थे तभी इन्हें किसी चीज के लड़ने की आवाज सुनाई देती है और ये लोग जब उसे चेक करने के लिए बाहर जाते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि इनका दरवाजा खुल नहीं रहा है। बार बार पीटने पर, काफी ज्यादा जोर देने पर भी वो दरवाजा नहीं खुलता। अब इन्हें लगता है शायद ये काम माइकल ने किया है, जो कि उन्हें परेशान करना चाहता है, परंतु अगले ही पल इन्हें रियलाइज होता है कि बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लॉक लगाया जा सके। तो ऐसा हो सकता है कि शायद उसने कुछ फंसाया हो, या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से जो इस रूम की लकड़ी का दरवाजा है वो फूल गया है और स्टक हो गया है। खैर रीजन कुछ भी हो, पर मेन बात तो ये है कि गर्मी की वजह से इनकी फटी पड़ी है और जल्दी ही रूम नहीं खोला गया तो भाई साहब फट के 4 हो जाएगी। जिस पर ये लोग टेम्परेचर कम करने के तरीके ढूंढने लगते हैं और तभी इनकी नजर पड़ती है एक टेम्परेचर कंट्रोलर पर। एक्चुअल में ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर नहीं बल्कि एक टेम्परेचर मॉनिटर है, क्योंकि बस आप यहाँ पर टेम्परेचर देख सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका कंट्रोलर रूम के बाहर है। मतलब अजीब तूतिया इंसान ने इसे बनाया है। फड़वे तुम्हारे अंदर लग रहे हैं और कंट्रोल तुम बाहर से करोगे, मतलब हद है। खैर ये चीज तो इनकी घंटा हेल्प नहीं कर सकती। जिसके बाद ये नोटिस करते हैं कि रूम का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब अभी तक तो बस फटके 4 ही हुई थी, ये सुनकर के जो 4 हुई थी ना वो और फटके 64 हो जाती है। जिसके बाद जल्दी से रेहान उन पत्थरों को निकाल करके ठंडा करता है और उनकी हेल्प से विंडो पर लगी हुई खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु घंटा खिड़की टूटती नहीं और उल्टा ही अपने
हाथ में ले लेते हैं सो अलग। खैर काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद किसी तरह से वो उस खिड़की का शीशा तोड़ देते हैं, जिससे फाइनली उन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन तो मिल जाती है, जिसके बाद इनकी जान में जान आई। परंतु अभी फटके 64 जो हुई है वो ठीक नहीं हुई, क्योंकि टेम्परेचर घंटा कम नहीं हुआ और इस वजह से इनकी बॉडी का जो पानी है वो सूख रहा है। पानी की कमी को पूरी करने के लिए जैना जो अपने साथ पानी लाई थी उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी ये सभी लोग पीते हैं, और भाई साहब वो पानी ना हो गया बिल्कुल वेंटॉस हो गया, क्योंकि उसने रियान के दिमाग की बत्ती जला दी और उसे आइडिया आता है क्यों ना हम यहाँ पर लगे हुए बल्ब का शॉर्ट सर्किट करा दें, जिस वजह से पूरे घर की लाइट चली जाएगी और ये जो हीटर है वो भी बंद हो जाएगा। खैर इसी बीच वो एक पत्थर की हेल्प से नोटिस कर पाता है कि दरवाजे के बंद होने का रीजन बस इतना सा है कि उस दरवाजे के आगे कोई भारी भरकम चीज आकर गिर गई है, जिस वजह से दरवाजा स्टक हो गया है। खैर इसके बाद वो लग जाता है अपने आइडिया पर वर्क करने, परंतु भाई साहब शायद इन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी। ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, इसके साथ साथ वो पानी से भीगे हुए भी हैं, मतलब एक तो टपाटप वो भी पीछे से। जिसके बाद होगा वही जो तुम सोच रहे हो, भैया जी को लगता है एक बड़ा सा झटका और ये टनटना के नीचे गिर जाते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ हम एक डॉग को देखते हैं। दोस्तों एक्चुअल में ये उसी अंकल का डॉग है और यहाँ पर वो उनकी आवाजें सुन करके आ गया है, जिसके पीछे पीछे अपना नशेड़ी माइकल भी आ गया है, जो कि पूरी तरह से टल है और उसे घंटा रियलाइज ही नहीं हो रहा कि इतनी ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। तो जब उसे सुनाई ही नहीं दिया तो वो इग्नोर करके वहां से वापस चला आता है। इसके बाद वो मिलता है सीधा अंकल बेट से और यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ पर हैं। तो वो उन्हें बताता है कि शायद वो लोग पार्टी में चले गए, वो भी इसे अकेला छोड़ करके। मतलब भाई साहब इस मूवी से तुम्हें कुछ शिक्षा मिलती हो ना मिलती हो, परंतु ये शिक्षा तुम जरूर ले लेना कि एक नशेड़ी दोस्त कभी ना बनाना, वरना जिंदगी के मजे कर देगा कड़वे जब लगाएगा इस तरह के फड़वे। यहाँ पर अंदर हम इन सभी को देख पाते हैं जो कि अब बहुत ज्यादा पैनिक हो गए हैं और तरह तरह की पगलैती वाली हरकतें करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस बीच हम जैना को भी देख पाते हैं जो कि उन्हीं रखे हुए पत्थरों से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, परंतु इस बीच पता नहीं रैनी को कौन सी आत्मा सवार होती है कि वो उसे आकर रोकने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से जैना को आ गया क्रोध और उसने एक पत्थर मार के कहा भग चादर चोर। रैनी को जब वो पत्थर लगा तो वो बेचारी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इयान को, जिसकी इतनी फटी पड़ी है तो वो भी पैनिक हो ही जाता है, जिसके बाद वो उस हीटर को तोड़ने की कोशिश करता है। परंतु मेरे भाई बताया ना कि वो हीटर घंटा बिजली से नहीं चलता, उसकी तो अपनी अलग ही एक मैकेनिज्म थी, जिस वजह से वहां पर होता है एक ब्लास्ट और उसमें बेचारे इयान की बॉडी जल जाती है, जिस वजह से इयान भी वहीं पर टैं हो गए। यहाँ पर दूसरी तरफ रैनी की कंडीशन भी अब बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, क्योंकि वो बेहोश होने की वजह से ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पा रही और इससे पहले कि वो भी अपना दम तोड़ दे किसी तरह से जैना उसे उठाती है और टूटी हुई विंडो के पास लाती है, ताकि बाहर से आ रही ऑक्सीजन डायरेक्टली वो ऑब्जॉर्ब कर सके। जैना बेचारी वो भी खुद ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले पा रही है, तो वो भी उसी विंडो के पास खड़ी होकर के ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है। और यहीं पर हमें एक्चुअल में दिखाया जाता है कि किस वजह से इनकी जिंदगी के इस तरह फड़वे लगे हैं। और वास्तव में हुआ यूं था, जब यहाँ पर माइकल रैमी से बोल रहा था टपाटप करने के लिए, तो रैमी जब उससे मना करती है तो इस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पास में ही पड़ी हुई एक लैडर को पटक करके वहां से चला जाता है, जिस वजह से वो लैडर उस दरवाजे से स्टक हो गई और वो दरवाजा जाम हो गया। हालांकि वो ऑलरेडी इतना नशे में था कि भाई साहब को घंटा पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितनी बड़ी लंका लगा दी है। खैर इसके बाद ये लोग कैसे निकलते हैं या इनके साथ क्या होता है घंटा हमें दिखाया नहीं जाता और डायरेक्टली हमें ले जाते हैं मूवी के एंडिंग में, जहाँ पर हम देख पाते हैं यान तो बेचारा निपट चुका है, लेकिन रैमी और जैना को मेडिकेशन के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और यहीं पर पास में बैठा माइकल अपनी गलती के लिए रिग्रेट कर रहा है। अब पछताए होत क्या जब पड़वों की मिल गई भेंट। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई साहब मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस कि साले नशेड़ियों से दूरी रहना, कब तुम्हारी लंका लगवा दे पता ही नहीं चलता। खैर जोक्स अपार्ट, मूवी के बारे में कुछ भी कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी तो स्क्रीन पर दिख ही रही है ना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूजर नेम बता दूं आपका शिवाय। और हाँ जाते जाते गुरु, तुमने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ऐसे ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।